दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जगन्नाथपुरी की यात्रा का आरंभ किस प्रकार से हुआ है। तो यह द्वापर युग का अंत था। समय का चक्र अपनी अंतिम घड़ियों पे था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। धर्म की स्थापना हो चुकी थी और उनका पार्थिव जीवन का लक्ष्य भी संपन्न हो चुका था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने दिव्य धाम लौटना चाहिए। इस अंतिम यात्रा के लिए वे एक शांत स्थान की तलाश में प्रभास क्षेत्र के पास एक घने जंगल में गए। वहां एक विशाल घेरे बरगद के पेड़ के नीचे वे गहरे ध्यान में बैठ गए। उनका चेहरा शांति से भरा था, जैसे ब्रह्मांड उनके अंदर समा गया हो। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उसी जंगल में एक शिकारी था, जरा नाम का। उसकी दृष्टि तेज थी, पर गलती से उसने एक गलती कर दी। उससे श्री कृष्ण की कमल कोमल जैसे चरणों को पेड़ के झूलते हुए दूर से एक हिरण समझ लिया। एक एक पल की भूख और उसने अपना तीर छोड़ दिया। उसकी दृष्टि तो तेज थी। उसने श्री कृष्ण की कोमल कमल जैसे चरण को पेड़ के झूलते हुए दूर से एक हिरण समझ लिया। एक पल की भूख और उसने अपना तीर छोड़ दिया। वे तीर सीधा भगवान के चरण में लगा और वे तीर लगते ही श्री कृष्ण जय को शास्त्र छू सकता है, उन्होंने स्वयं अपने दिव्य अबोधि की यात्रा शुरू कर दी। वह अपने परम ध्यान चले गए। इस घटना के पश्चात पांडवों ने अपने दुख और श्रद्धा के साथ अपने प्रिय भगवान का अंतिम संस्कार किया। अग्नि जल उठी, शब्द वायु में घुल गए। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय था, उनका ब्रह्म द्रव्य, वो जला ही नहीं। अग्नि की लपटें उसके इर्द गिर्द घूमती रही, पर उसे छू ना पाई। वो ब्रह्म द्रव्य, वह दिव्य हृदय एक अलौकिक प्रकाश को दीप्यमान हो रहा था। यह कोई साधारण वस्तु नहीं था। यह तो भगवान की अमर आत्मा का प्रतीक था, जो आने वाले युगों तक अपनी दिव्यता फैलाने के लिए था। और यही वह ब्रह्म द्रव्य था जो बाद में जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति का आधार बना। भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य हृदय, वो ब्रह्म द्रव्य अग्नि में भी से भी अधिक। अर्जुन जो उनके सबसे प्रिय थे, उन्होंने भी उसे जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अग्निदेव भी उस दिव्य अंश को भस्म नहीं कर पाए। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, जैसे ऊपर वाले का आदेश मिला, इस पवित्र हृदय को अग्नि में भस्म मत करो, इससे समुद्र में विराजित कर दो। इसमें भगवान का दिव्य सार है, जो आने वाले युगों तक कल्याण करेगा। वो ब्रह्म दिव्य समुद्र में बहा दिया गया और वहां वे दिव्य अंश भगवान श्री कृष्ण की महाशक्तियां लिए हुए अनंत समय तक तैरता रहा। अपने अगले रूप का इंतजार कर रहा था। कई सदियां बीत गईं, युग बदले, सभ्यताएं आई और गईं, लेकिन वो दिव्य पदार्थ समुद्र की लहरों पर तैरता रहा, अपनी शक्ति को सजाए हुए। और फिर नियति उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र तक ले आई, जिसे आज हम पूरी कहते हैं। वो दिव्य धातु समुद्र की लहरों के कारण धरती के करीब आया, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं थी। वे एक राज बनकर, एक अद्भुत शक्ति बनकर समुद्र की गहराइयों में ही छिपा रहा, अपने सही समय का इंतजार करते हुए। जब राजा इंद्र दुमनी की भक्ति उसे बाहर निकालेगी। बहुत साल पहले एक प्राचीन पुरी में, जहाँ शांति और समृद्धि का वास था, राजा इंद्रुमणि राजा थे। उनका शासन सिर्फ राजनीति से नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान से मूल्य पर गहराइयों को आधारित था। राजा द्रुमनि सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि वो तो एक परम भक्त थे। अपनी प्रजा के स्नेह भरे पलक थे। उनके हृदय में एक अनोखी अभिलाषा थी, एक ऐसी इच्छा जो उनकी हर सोच, हर सांस में घुली हुई थी। उनकी
सबसे बड़ी इच्छा थी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करें, उनकी दिव्य रूप को अपनी धरती पर स्थापित करने की। हर पल, हर सांस के साथ उनके मन में यही प्रश्न घूमता रहता था, कैसे मिलेगी मुझे भगवान की कृपा, कैसे होगा उनके दर्शन, कैसे होंगे उनके स्वरूप अ, स्वयं रूप मेरे राज्य में स्थापित। रात गहरी थी और पूरी नगर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन राजा इंद्रमणि की नींद आज आम नींद नहीं थी। वो एक ऐसी लोक में प्रवेश कर रहे थे जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। एक रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनकी दिव्य छवि से पूरा स्वप्न लोक प्रकाशित हो उठा। राजा इंद्रमणि उन्हें देखकर निश्चल हो गए। उनकी आंखों में भक्ति और आश्चर्य का सागर उमड़ पड़ा। हे राजन इंद्रमणि, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं संपन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जागो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें समुद्र तट पर एक दिव्य पदार्थ मिलेगा। यह कोई आम लकड़ी नहीं होगी, इसमें मेरी शक्ति का अंश होगा। इसी पदार्थ से मेरे रूप का निर्माण होगा। तीन अद्भुत प्रतिमाएं जो तुम दुनिया को मेरे आशीर्वाद का दर्शन कराएंगी। भगवान का संदेश राजा के हृदय को में समा गया। यह सिर्फ एक स्वप्न नहीं था, यह तो एक दिव्य संकेत था, एक आशीर्वाद था जो उनकी लंबी इच्छा को पूर्ण करने की दिशा में पहला कदम था। जब राजा की आंख खुली तो उनका मन शांति और उत्साह से भरा था और उन्हें पता था कि उनका खोज कहाँ से शुरू होगा। सुबह होते ही राजा इंद्रमणि ने एक पल नहीं गवाया। उनके मन में भगवान विष्णु का संदेश ताजा था और उनकी आंखों में एक नया तेज था। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और सेनाओं को आदेश दिया, उस दिव्य धातु की खोज करो जो समुद्र तट पर मिलेगा। राजा का आदेश स्पष्ट था और फिर हर दिशा में खोज शुरू हुई। सैनिकों ने घने जंगलों को छाना, नाड़ी किनारों की तलाशी ली और तटीय क्षेत्रों में कदम कदम पर ध्यान दिया। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में गुजरते चले गए, लेकिन उस पदार्थ का कोई भी निशान नहीं मिला। कुछ लोग निराश होने लगे थे, लेकिन राजा की श्रद्धा अधिक थी। और फिर जब सबसे ज्यादा निराश छल रहा था, जब उम्मीद की किरण धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, तब एक दिन समुद्र तट पर उन्हें मिला वही अद्भुत तेजस्वी पदार्थ। यह कोई आम लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, यह तो स्वयं प्रकाशित हो रहा था। उसी दिव्यता उसके हर रेशे में झलक रही थी, मानो भगवान स्वयं उस रूप से प्रकाशित हुए हों। वही पदार्थ जिसके लिए राजा इंद्रमणि ने इतनी लंबी खोज की थी, अब उनके सामने था। एक साक्षात दिव्य चमत्कार। क्षण भर में ही यह खबर पूरी पूरी में फैल गई। हर दिशा में लोग दौड़े चले आए उस अद्भुत दृश्य को देखते जिसे राजा इंद्रमणि ने स्वप्न में देखा था। और जब राजा स्वयं उस पदार्थ के सामने पहुंचे जहां इंद्रमणि की आंखों में आनंद के आंसू थे, उनका हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भरा था। यह सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, उनके लिए यह भगवान का साक्षात आशीर्वाद था। उनके सपनों का साकार होना था। यह वही दिव्य पदार्थ था जिसका उन्हें स्वप्न में दर्शन हुए थे, वही अद्भुत पदार्थ जिसके लिए उन्होंने इतनी कठिन खोज की थी, जिसके लिए उनकी प्रजा ने इतना परिश्रम किया था। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। लोग झुंड के झुंड आने लगे पदार्थ के दर्शन करने, उनकी महिमा गाने। उनकी आंखों में भी आश्चर्य और भक्ति थी। कोई हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था, कोई जमीन पर लेटा पदार्थ के दर्शन कर रहा था। भक्ति के गीत और स्थिरता वातावरण में गूंजने लगती है। पूरे नगर आज एक दिव्य जमात कर का साक्षी बन गया था।
पदार्थ के रूप में भगवान ने अपने भक्तों को अपना साक्षात आशीर्वाद दिया था। अब अगला कदम था इस दिव्य धातु को मंदिर तक ले जाना और भगवान के रूप को स्थापित करना, जैसे स्वप्न में आदेश दिया गया था। उस दिव्य धातु को बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ समुद्र तट से उठाकर नए मंदिर के नजदीक एक पवित्र निर्माण स्थल पर लाया गया। हवा में एक नया उत्साह था, एक प्रतीक्षा थी। अब क्या होगा? कैसे यह अद्भुत पदार्थ भगवान का रूप लेगा? मंत्री जी, यह पदार्थ दिव्य है, लेकिन इसे उखेड़ेगा कौन? कौन इतना निपुण शिल्पकार है जो भगवान के इस रूप को इस पदार्थ से निकाल सके? महाराजा, हमने सबसे बड़े शिल्पकारों को बुलवाया है, पर किसी में इतनी शक्ति और दिव्य दृष्टि नहीं दिखती। राजा और उनकी प्रजा चिंतित थी, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा स्वयं आए, मानो उन्हें स्वर्ग से उतारा गया हो। उनके चेहरे पर ज्ञान और शांति का तेज था। विश्वकर्मा, जो स्वर्ग के महाशिल्पकार हैं, पदार्थ ब्रह्म से मूर्तियां बनाने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी एक खास शर्त थी। उन्होंने कहा, मैं यह काम जरूर करूंगा, पर मेरी शर्त है, जब तक मैं इन मूर्तियों को पूरा नहीं कर लेता, पूरी तरह से अकेले रहना, कोई भी मुझे कार्यशाला में दरवाजे नहीं खोलेगा, जब तक मैं खुद बाहर आकर यह ना कहूं कि काम पूरा हो गया है। विश्वकर्मा के ने आगे बताया कि उन्हें यह अद्भुत काम पूरा करने में 21 दिन लगेंगे। इस शर्त पर सब सहमत हो गए और विश्वकर्मा अपनी कार्यशाला में चले गए, जहां उन्हें पदार्थ ब्रह्म को मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। बाहर सब इंतजार कर रहे थे उनके दरवाजे खुलने का और भगवान की मूर्तियों के प्रकाश होने का। दिनों दिन उस कमरे के अंदर से मूर्तियां बनाने की आवाजें गूंजती रही। कभी चीनी की लेवर थक के, तो कभी आरी की रगड़। लेकिन जैसे ही निर्धारित समय समाप्त होने वाला था, विश्वकर्मा के काम की आवाजें अचानक शांत हो गई। दिन गुजरते गए और कार्यशाला में गहरी चुप्पी छा गई। रानी चिंता और उत्सुकता से व्याकुल घबरा गई। उन्हें डर था कि कहीं उस बूढ़े शिल्पकार को कुछ हुआ तो नहीं, कहीं वह अंदर बीमार तो नहीं पड़ गया, या उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। राजा इंद्रमणि को शुरू में तो संकोच हुआ कि वो उनकी शर्त ना तो, पर रानी की जिद और उनकी सच्ची चिंता ने आखिरकार उन्हें मना ही लिया। डर और उन मूर्तियों को देखने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर राजा इंद्रमणि ने द- दरबार को आदेश दिया कि दरवाजा खोला जाए। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। सभी हैरान थे। विश्वकर्मा कहीं भी नहीं थे। वो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। जितनी रहस्यमयी तरीके से वह आए थे, और वहां कार्यशाला के अंदर आधी बाड़ी मूर्तियां खड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ, बालाभद्र और सुभद्र अपने खास अधूरे रूप में। उनके हाथ पैर नहीं थे और उनके चेहरे पूरी तरह से बनाए नहीं किए गए थे। राजा इंद्रमणि दमना का दिल टूट चुका था। उन्हें अपने किए हुए वादे को तोड़ने का गहरा पश्चाताप था। उनके मन में एक उनके मन में एक ही बात थी, उन्होंने एक बड़ा पाप किया है। जिन मूर्तियों को उन्होंने बनाने का संकल्प लिया था, वे अब अधूरी थी, पूजा के योग्य नहीं लग रही थी। राजा को डर था कि उनकी इस गलती का बोझ उनकी प्रजा पर भी पड़ेगा। लेकिन जब राजा इस गहरे दुख से डूबे हुए थे, तभी भगवान विष्णु ने एक दृश्य में दिखाई दिया। भगवान ने बड़े ही
आश्वासन से भरे शब्दों में राजा को समझाया। उन्होंने कहा कि यह जो अधूरे रूप थे वे उनकी इच्छा और उनके स्वभाव का एक अनोखा प्रतिनिधित्व थे। भगवान ने कहा कि हे इंद्रमणि, तुम्हारी मानव वृद्धि मेरी पूरी व्याख्या नहीं कर सकती है। मैं समस्त ब्रह्मांड में व्यापित हूँ और मेरा रूप इतना विशाल है कि कोई भी मानव शरीर या मूर्ति मुझे पूरी तरह से दशा नहीं दे सकती है। तुम्हारी सोच से परे हूँ, मेरे रूप की कोई सीमा नहीं है। भगवान के इन शब्दों ने राजा के को हैरान कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो भगवान को एक सीमित रूप में देख रहे थे, जबकि उनकी वास्तविकता असीम थी। फिर भगवान ने आगे बताया, जो मूर्तियां तुम्हें अधूरी लग रही हैं, वो केवल एक दृष्टि भ्रम है। मेरा वास्तविक तत्व मेरी पूर्ण ब्रह्मांड रूप पूर्ण और संपूर्ण है। यह अधूरापन तो केवल एक दिखावा है जाति मुझे ताकि मानव जाति मुझे एक सीमित रूप ना समझे। सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हुए भगवान ने कहा, हे राजा, इन अधूर रूपों के माध्यम से मैं मानवता को यह सिखाता हूँ कि हम सबको अपने और दूसरों की कमियों को स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी तरह कि हर मानव में कुछ ना कुछ अधूरापन होता है, कुछ कमियां होती हैं, लेकिन मेरी कृपया इन सब सीमाओं को पार कर जाती है। मैं सबको अपनी कमियों के साथ भी अपनाता हूँ। मेरी भक्ति में कोई दोष नहीं होता है, सिर्फ प्रेम होता है। भगवान के इन वचनों को सुनकर राजा इंद्रमणि की आंखों में आंसू आ गए। उनका सारा डर, सारी चिंता एक पल में गायब हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी अधूरी मूर्तियां असल में भगवान की दिव्य इच्छा के प्रतीक थीं, जो मानव जाति को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते थे। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और उनके मन में अब केवल शांति और भक्ति थी। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान की कृपा और उनका प्रेम हर अधूरेपन को पूरा कर सकता है। अब राजा इंद्रमणि एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने राज्य में लौट आए। उनके चेहरे पे संतुष्टि से चमक रहा था और उनका हृदय भगवान के ज्ञान से भरा हुआ था। इसलिए साल इसलिए साल में एक बार बड़ी धूमधाम से राधा यात्रा मनाया जाता है और इस वक्त पुरी का नजारा देखने लायक होता है। सभी सभी बोलो जय श्री जगन्नाथ। और अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी जानकारी वर्धक वीडियो आपको मिलती रहे।